जय करौली सरकार। जय करौली सरकार की। कहाँ से और क्या नाम है? नागपुर से गणेश जाना मेरा नाम है। गणेश जी, जो सबसे पहला क्वेश्चन कि जीवन में करौली सरकार आने से पहले क्या चल रहा था, वो हलचल क्या थी? करौली सरकार आने के पहले जैसे 2015 में इनका थोड़ा सा कुछ माइंड डिस्टर्ब था या कुछ ऐसा था कि मुझे और कुछ करना है, मतलब अपने कारखाना और दुकान के अलावा भी कुछ करना है। इनके फ्रेंड ने बोला कि गणेश आप एक काम करो, आ जाओ कलकत्ता, मैं आपको बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप करके देता हूँ। तो इनके दिमाग में उनकी बातें इतनी बुरी तरह घर कर गई कि और ये कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। हमने ये बोला कि देखिए हाँ, नागपुर में रह के जो हमने आज तक कमाया है और जो किया है, तो लोग गांव से बेच के शहर में आते हैं, बिजनेस को बड़ा करते हैं। आप बिजनेस को छोटा करके आप गांव में बसना चाहते हो, जहाँ बहुत छोटा सा गांव है, तो गांव के लोगों को हम नहीं जानते। कलकत्ता में बिजनेस करना चाह रहे थे या मतलब क्या? हमारा ससुराल है कलकत्ता या नागपुर? जी जी, कलकत्ता। इनका घर है वहाँ। बचपने से पैदाइशी मेरा वहीं का है, वहीं का है, और मैं 82 से नागपुर में हूँ, 1982 से। अच्छा, किसी ने ये बताया कि यहाँ से व्यापार उठा के हम जाएं, पूरा बंद करें और बंद अपने करने हाँ के लिए नहीं बोला था कि यहाँ भी चलेगा और वहाँ भी करो, तो ऐसा तो बोला सिर्फ था। जीवन में ये हलचल थी, तो बहुत छोटी सी हलचल है, और क्या था? वो बताइए। वही बता रही हूँ। तो मतलब ऐसा हुआ कि इन्होंने बहुत अपना माइंड इतना सेट कर लिया कि नहीं, मुझे वहाँ भी बिजनेस करना है और धीरे धीरे नागपुर का बंद करना है, वहीं शिफ्ट होना है, ऐसा उन्होंने सोचा था। और काफ़ी पैसा 4-5 करोड़ रुपए कलेक्ट करके वो कलकत्ता गए, वहाँ खेती खरीदी, घर बनाया, मतलब सब कुछ अच्छा किया, बिजनेस भी बना किया और फॉर्म भी तैयार किया प्राइवेट लिमिटेड के लिए, इससे जाना पोल्ट्री फार्म के नाम से। फिर धीरे 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 इतने वो हो गए कि उन लोगों के लिए उन्होंने क्या माइंड पे कर दिया था ये तो नहीं पता, लेकिन किया था तो बहुत कुछ सोच के किया था, बहुत कुछ। और हम लोगों को तो इतना मालूम नहीं था, ये हम तंत्र मंत्र ये तो सब जानते नहीं थे। तो हम वहाँ गए और उनके चुंगल में हम लोग इतनी बुरी तरह फंस गए, धीरे धीरे हमारा पैसा भी चला गया, माइंड भी डिस्टर्ब हो गया। वो बोलते गए वो हम करते गए, वो हम बोलते रहे, ये करते रहे, मैं मना करती रही, ये नहीं माने, बिल्कुल उनके ही रंग में रंग गए। वो तांत्रिक के पास लेके गए, इनको ताबीज पहनाई, अपने बस में पूरा कर लिया, घर की किसी की बातें नहीं सुनते थे। मतलब हम लोग अभी यहाँ आने के बाद मतलब पूरा नया अवतार है, हम लोगों का नया जन्म है, ऐसा कह सकती हूँ। कर्जा भी हो गया और पूरा इनको पूरा कैप्चर कर लिया गया। हम लोग वहाँ इतनी बुरी तरह फंस गए, हमारे पास ऐसा लोग नहीं थे कि हम इनको बचा के लेके आए, ऐसा। तो वहाँ भी देखिए 100 लोग बुरे होते तो उसमें भी एक लोग ऐसा होता है कि भगवान को मानने वाला होता है, जो उन्होंने हाँ लाए समझा बुझा के। फिर 1.5-2 महीना तो दिमाग ही काम नहीं करे, बिल्कुल सुन्न हो गए, क्या करे क्या नहीं करे। फिर धीरे धीरे घर में झगड़ा, अशांति, कर्जा हो गया, सब कुछ चलते रहा। फिर लॉकडाउन का भी चालू हो गया। अब करे तो क्या करे, घर चलाने की परिस्थिति नहीं था, ऐसा हाल हो गया था हमारा। फिर ऐसा लग रहा था बस सुसाइड कर ले, कहीं भाग जाए, छोड़ दाए, मैं इसको मार दूँ, ये सोचता है ये इसको छोड़ के भाग जाओ, बस यही घर में रोज काला झगड़ा, मारा पीटी, यही चालू था। बिजनेस बिल्कुल शून्य होते जा रहा था, हो ही गया था। हमारा कोई अस्तित्व तो बचा नहीं था। हम सोच रहे थे बस हमारी ये डीएन है, खत्म है, इसके आगे अब कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन किसी को बोल नहीं पाते थे, जो भी होता था अंदर ही अंदर हम लोग घुटते थे, लड़ते थे, लोगों के सामने एक्टिंग करके जीते थे। उसमें जब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने आपको लगा कि आपके ऊपर कोई तंत्र कर दिया गया? हाँ। और पूरा दिमाग जो है वो हम वही सुनते थे, हमारा विचार कुछ नहीं चलता था। ऐसा करते करते बस वहीं पे जो प्रॉपर्टी था, जो भी कुछ बैलेंस था, जो भी कुछ सोना चांदी था, सब बेचना, वो गांव में ले जाके लगाना, बेचना और ले जाना। कौन क्या कर रहा है, उसके क्या इस्तेमाल कर रहा है, कुछ नहीं पता। धीरे 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 यहाँ नागपुर से ख़त्म हो गए, वहाँ पर भी व्यापार चलने अलग नहीं रहा। देखा, समझ में आया जब कि ये तो सब उनके लिए कर रहे, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। हाँ, मैंने वही 5 करोड़ वो जो आपका जमा पूंजी था वो चला गया, इसके अलावा कर्ज हो गया। कर्ज भी हो गया, फिर इनको लाना ही मुश्किल हो गया था ना। उन लोगों ने इतना जाल में घेर लिया था इनको कि मैंने सोचा मैं अकेली हूँ और यहाँ एमपी में मेरा मायका है, यहाँ की लड़की हूँ, नागपुर में रहती हूँ, कलकत्ता जाना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है ना। तो मैंने कहा कि सोचा कि इनको कैसे लाऊं, किसी तरह उनसे लड़ के झगड़ के, ये तो कुछ बोलते ही नहीं थे, बिल्कुल शून्य हो गए थे। मैंने सोचा कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है और इनको किसी तरह वहाँ से लाना है। फिर बहुत लड़ाई झगड़ा, अशांति बहुत हुआ, लेके आई नागपुर,
नागपुर लेके आई, मैंने यही एक बात बोला कि जो गया सो गया, बस आप यहाँ बैठ के काम करो, अच्छी मन तरह ही नहीं करो। लगता था दुकान में दोबारा बैठने की इच्छा नहीं होता था, शर्म भी लगता था, डर भी लगता था, मन ही नहीं लगता था, कुछ नहीं, बस घर में बैठे रहना, चुपचाप खाना, और ऐसा लगता था कि आज रात को झूल जाएंगे, आज फांसी लगा लेंगे, बस यही मन होता था। तो विचार ये घाटे की वजह से आता था या तंत्र की वजह से आता पता नहीं, कुछ समझ भी नहीं आता था कि हम क्या कर रहे, क्या सोच रहे, हम करें तो क्या करें, क्या नहीं करें, कुछ पल ही नहीं घाटा पड़ता था। होता है तो इंसान एक बार फिर सेटअप कर लेता है, अगर उसमें गुण है, हुनर है, तो फिर से सब कुछ हो जाता है वापस। लेकिन वो तंत्र को काटना बहुत भारी और बहुत कठिन चीज़ है मेरे हिसाब से, क्योंकि इनसे ज़्यादा तो मैंने झेला है, वो 5 साल मैंने बहुत झेला है, इनकी मार भी खाई हूँ, गाली भी खाई हूँ, इसलिए मुझे समझ रहा है कि मतलब मैं किस पोजीशन में थी। फिर एक बार ऐसा हो गया, हम दोनों का बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ इनके परिवार वालों से भी मेरा मन खूब, वो जो मैं नहीं चाहती थी वो करना चाहते थे। इनफैक्ट इनसे भी एक्सपेक्ट करते थे कि मतलब ये भी वही लाइन पे जाएं। उस समय फिर मेरा एक युद्ध चालू हो गया। फिर मेरी फ्रेंड हैं, गुजराती हैं वो, सुभाष भाई, और उनकी मिसेस बहुत अच्छे फ्रेंड हैं इनके, उनकी वाइफ मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो उनके पास गए। उन्होंने पता नहीं देखा होगा वीडियो, हम तो नहीं जानते थे यहाँ के बारे में। उन्होंने मुझे बताया कि भाभी एक काम करिए, आप इतनी दुखी हो कि हम दोनों का डिवोर्स तक होने को आ गया था। अभी 2 साल पहले की बात कर रही हूँ, 2020 में शायद। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करिए, किसी भी तरह आप करौली सरकार चले जाइए, मुझे इतना यकीन है कि वहाँ जाके आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो फिर मैंने इनको बोला कि ठीक है, आप एक काम करिए। उन्होंने बोला वीडियो देखिए, तो हमने वीडियो देखा, यूट्यूब चालू किया, वीडियो देखा और बहुत अच्छा लगा। आप दोनों ने वीडियो देखी या एक आदमी? हाँ, दोनों ने वीडियो देखा। हम लोग रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे रात तक वीडियो देखते थे और गुरुजी की बातें सुनते थे और कई भक्त लोगों की भी बातें सुनते थे। उसी में हम लोगों को इतनी श्रद्धा आ गई थी, जो हम सोचते थे एक एक करके हमको वो मोबाइल में जवाब मिलते क्या, फिर बस तलब रहता कि कब जाएंगे। हम मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं, मुझे वहीं जाके कुछ रिलीफ मिलेगा। लेकिन लॉकडाउन हो गया, उसके कारण हम लोग 1 साल बहुत तकलीफ में रहे, आ नहीं पाए। फिर लॉकडाउन थोड़ा खुला तो हमने दिसंबर में, हम लोग 2021 के दिसंबर महीने में आए, रात को निकले, बताया नहीं, मेरे मायके गए, मेरे भतीजे को लिया और हम लोग आए। सुबह यहाँ पहुँचे, दरबार आए, दर्शन किया, तो बहुत अच्छा लगा, थोड़ी जानकारी भी ली। 1 घंटा यहाँ रह के सब जानकारी लेके फिर निकल गए। फिर बस मौका ढूंढते रहे कि फिर कब आके अपन हवन शुरू करे। कुछ दिन बाद, मतलब जनवरी में 2022 को ना, नहीं 2021 की बात है, शायद 2020 में हम लोग एंडिंग में आए थे, दिसंबर में, और 2021 में हम लोग जनवरी में यहाँ आए। फिर यहाँ आए, हवन करना शुरू किया। तो हवन करना शुरू किया तो जैसे हमने एक हवन किया तो हमको उसी में ऐसा लगा कि नहीं, हमारा कुछ तो भी अच्छा हो रहा है, धीरे धीरे। हाँ, हम लोगों को आगे क्या करना है, तो पहले हम जीरो थे, समझ भी नहीं आता था। लड़ाई झगड़ा होना कम हो गया, एक दूसरे की फीलिंग समझने लगे, बच्चे भी ठीक हो गए, घर भी अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। 2-4 हवन करते करते हमने यहाँ पहले ही खेत खरीद लिया था, मतलब कलकत्ता से आने के बाद, इनका मन रखने के लिए, क्योंकि इनको खेत पसंद है, तो हमने नागपुर में लिया, बेचे, फिर वो पैसा लेके यहाँ पे खेत खरीदे। फिर कुछ काम आगे नहीं बढ़ रहा था। दुकानदारी का जो हमारा सोने चांदी का जो काम था, जो हम कारीगर, हमारे कारखाना है बड़ा, 40-45 लोग काम करते थे, वो भी धीरे धीरे कम होते होते 6-7 में पहुँच गए। अच्छा, बिजनेस किस चीज़ का आपका? हमारा गोल्ड ज्वेलरी का काम है। मैं बड़ा मतलब बचपन से कारीगरी का काम करता हूँ। धीरे धीरे नागपुर में आए 82 में, फिर वहीं पे और काम सीखे, फिर धीरे धीरे कारखाना खोले और 40-50 लोग हमारे पास काम करने लगे। फिर इनका दिल बहलाने के लिए हमने ज़मीन खरीदा, खेत खरीदा। मैंने भी परमिशन दिया, क्योंकि मुझे तो ऐसा हो गया था नफरत सी कि भाई नहीं करना है अभी कुछ। फिर इनका मन बहलाने के लिए हम कहे ठीक है चलो खेत देखते हैं। खेत लिया 1 साल रहा, 2 साल रहा, खेत का कुछ काम ही नहीं बढ़ रहा था। और ऐसा था कि जो हम सोचते थे कि यहाँ से पैसा आएगा, हमारा खुद का ही पैसा कुछ ऐसा अटका था कि नहीं आ रहा था। फिर हम यहाँ 2-3 हवन होने के बाद से पता नहीं बाबा ने क्या चमत्कार किया, तो वो नहीं बता सकती। सब कुछ होने लगा, धीरे धीरे खेत हमारा 1 साल, अभी 1 साल हुआ है, 1 साल आई थिंक 3 महीने हुए हैं। 1 साल 3 महीनों में हमारा खेत जो देखते हैं ना, तो वो बिलीव नहीं कर सकते कि हमारी खेती इतनी सुंदर है। हमने लौकी लाई थी आज, अपने खेत की लौकी है, संतरे का बगीचा लग गया है,
बोरिंग हो गई, घर बन गया है, फार्म हाउस बन गया है, बहुत अच्छा लगता है। वहाँ भी हमने एक हवन किया था। तो गुरुजी को बिठाए भी हैं, बाबा जी को आसन भी दिया है खेत में। बहुत अच्छा लगता है। अभी ऐसा लगता है कि हम यहाँ आके, पहली बात तो कि हमारा दूसरा जन्म हुआ है। एक जन्म तो हमारा वेस्ट हो गया था और मैंने सोच लिया था कि हम, मेरी ज़िंदगी तो नहीं सेट होगी, ऐसा लगता था मुझे। लेकिन यहाँ आने के नहीं हो बाद रहा था कि हम दोबारा आगे कभी और जिएंगे, कुछ करेंगे, ये हमको विश्वास ही नहीं था। हम सोचे बस खत्म, यही हमारा आखिरी सफर है, जो होगा यहीं पे होगा। और हम इसके पहले भी कहीं भटक लिए? बहुत जगह गए। इतना भटकी हूँ, कोई तांत्रिक नहीं बचा है। देखो मुझे अब बुरा लगता है। तांत्रिक, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, जिसने कोई जो गुरुद्वारा, क्रिश्चियन मंदिर, यानी जिसने जो भी बोला है इनको बचाने के लिए, इनको बालाजी ठीक से करने लेते के हुए, लिए, साईं बाबा से हर लेते हुए, गिरजा से लेते हुए, मस्जिद, कहीं अपन छोड़े नहीं। जगह गए हम लोग। हर तन, लाखों मतलब लाखों रुपया बर्बाद पूजा किए। पाठ, लाखों पानी की तरह पैसा बहा दिया, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। भरोसा ही उठ इवन गया था क्या होता भगवान था, से। 4 दिन थोड़ा ठीक लगता था, 5वें दिन और ज़्यादा कुछ होने लगता था। और एक्चुअली तांत्रिकों का काम ही क्या है कि इंसान को पास बुलाना, उनसे लूटना, और 4 दिन ठीक हो जाए, 5वें दिन और ज़्यादा बढ़ते परेशानी जाता, बढ़ बढ़ते जाए, फिर और आए और लूटो। उनका तो काम ही ये है। तो इससे हम लोग बहुत घिरे हुए थे। प्रक्रिया हो गई सारी कि अभी कुछ रह गया? प्रक्रिया हमारी हो गई सिर्फ है, हमारा 9 गुरु हवन दीक्षा हो गया है, बाकी है, सिर्फ बाकी गुरु सब दीक्षा हो गया। बाकी है, बाकी तो सब हो गया है। और आज गुरु जी से बात करके तो मैं बहुत धन्य हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा खुशी है मेरे मन में। लड़का घर से भाग गया, हम तैयारी कर रहे थे आने के लिए। और कब- उसी दिन कब? रात को, जिस दिन हम तैयारी कर रहे थे आने के लिए, रात को हम खेत चले गए कि खेत से पूरा सब्जी वब्जी तोड़ के लाएंगे, संतरा लाएंगे, गुरुजी के लिए ले जाएंगे। वहाँ के सब्जी बहुत है हमारे, थोड़ा आश्रम में ले जाएंगे सबको, मतलब जो अपन यहाँ कैंटीन में खाते सबको मिलेगा। ये खुशी करके हम तोड़ने गए, उस मौका ढूंढ के लड़के रात को ही भाग गए। अच्छा, मतलब जब अभी दरबार आए हैं आप? बस अभी एक दिन पहले अच्छा, तो क्या हुआ, क्यों चला गया? पता नहीं उसके मन में क्या हुआ, वो तो नहीं बताया। कुछ नहीं, झगड़ा भी नहीं हुआ, किसी ने कुछ बोला भी नहीं। कुछ कैश लिया 20-25 हज़ार और चला गया। गुरुजी ने बताया है, गुरुजी ने बताया है कि वो किसी के इससे गया है, अपने इससे नहीं गया है, और आ जाएगा। गुरुजी ने ये बोला है कि आ जाएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है, धरती आसमान एक हो जाए तो भी मैं इतना विश्वास। बेटा चला गया है उसका जाने का दुख नहीं आप तो खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, दुखी तो बहुत ज़्यादा थे कल तक, लेकिन यहाँ आने के बाद धीरे धीरे वो दुख भी भूल गया। हम तो यही बोलते हैं, बस जो भी हमारी परेशानी थी गुरुजी ने हल की है, तो ये भी उन्हीं की परेशानी है, हमारी नहीं है। हम फ्री हो गए और उनको जो उनको अच्छा लगेगा वो हो करेगा। वो हर चीज़ जानते हैं, क्या क्या बोलेंगे, कितना बोलेंगे, सब वो जानते हैं, सब देख रहा है। जो उनको सही लगेगा वो करेगा। हमको उनको ऊपर पूरा भरोसा है। एक ही इच्छा है और रहेगी मेरे ख्याल से, जब भी हम लोग आए तो बस गुरु जी के दर्शन हो जाए, बात हो जाए। बात हो गई तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कितनी बैटरी चार्ज हो गई। 3 महीना हो गया ना, तो बस ऐसा सोचते कि कब भागो, दरबार कब जाओ, आंख बंद करूँ सब तो देख लेता, लेकिन फिर भी शांति नहीं होता मन को। बस वहाँ कल एक बार पहुँच जाओ, आंखें बंद करो तो एक सब नज़ारा दिखता है, गुरु जी दिखते हैं, सब कुछ दिखता है। तो ऐसा लगता है कि नहीं, अब मैं ये भक्तों को यही बोलती हूँ, एक संदेश देना चाहती हूँ कि देखिए यहाँ आते हैं, एक तो बात ये है कि धीरज रखिए, और दूसरी बात है पूर्ण विश्वास रखिए कि हम जिस जगह जा रहे हैं तो हम अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं, कोई खुशी होके तो नहीं आता है, बराबर है। तो पूरी विश्वास श्रद्धा रखेंगे, जितनी श्रद्धा उनके मन में होगी उतना ही उनका काम आगे आगे बढ़ते जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई पीछे होगा यहाँ से, लेकिन मन में श्रद्धा होना, विश्वास होना, प्रेम होना एक दूसरे के प्रति, तो ये चीज़ रखना है तो ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये सोचे कि नहीं वहाँ जाना है, दर्शन करना है, वापस चले जाना है अपने घर, तो कोई मतलब नहीं है। तो यही है मेरा संदेश कि आइए, यहाँ बैठिए, अपने मन की जो बातें हैं बाबा जी को बोलिए, श्रद्धा से बोलिए, विश्वास रखिए। जो नियम है यहाँ का पूरा नियम पालन करिए, अपने आप जिंदगी कहाँ की कहाँ पहुँच जाएगी, जिस तरह हमारी पहुँची है। हमारे बच्चे की शादी हो जाए और सब बेच बूझ के उनको दे दे, अपनी थोड़ा सा हिस्सा ले और आश्रम में अपन यहीं प्राण त्याग दे। यहाँ से अपने को कहीं नहीं जाना है। आखिरी इच्छा मेरा मन में यही है। मैंने इनको बोला कि तुमको भी आना दे, तुम भी मेरे साथ आ जाओ, मुझे यहीं आखिरी सांस लेना है, कुछ नहीं एक चाहिए। चीज़, आने से पहले क्या मनोदशा होनी चाहिए? क्योंकि आदमी आ तो रहा है बेचारा, वो बहुत परेशान होके, फिर वो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज भी रहता है। तो जब यहाँ आए तो क्या भाव लेकर आना चाहिए, या कुछ प्रक्रिया के बाद क्या भाव होना चाहिए?
मैं अपने तरफ से तो यही बोलती हूँ कि देखिए, जब तक इंसान ये दरबार के दरवाजे के अंदर नहीं आता है ना, तब तक तो नहीं समझ सकता है और विश्वास भी नहीं रहता है। विश्वास नहीं रहता। जैसे हम लोग भी सोच रहे थे कि इतनी दूर गए, इतना जगह गए, हम लोगों का कुछ हुआ नहीं, तो यहाँ ऐसा क्या चमत्कार है जो हमारा अच्छा हो जाएगा। लेकिन मेरी फ्रेंड ने बताया था तो उनके मन में विश्वास था। हालांकि वो कभी यहाँ आए नहीं हैं, हम आ चुके हैं 5-6 बार, लेकिन वो अभी तक नहीं आ पाए। तो लेकिन आपको बता रहे हैं कि वहाँ बहुत कुछ होता है। हाँ, वहाँ बहुत कुछ होता है। तो जब तक वो अंदर नहीं आएंगे, यहाँ की चीज़ों को समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, महसूस नहीं करेंगे, अपने आप को बाबा माँ बाबा के ऊपर समर्पित नहीं करेंगे, तब तक उनको कुछ हासिल नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ आके धैर्य रखना है, पहली बात तो विश्वास रखना है माँ बाबा के ऊपर, गुरुजी के ऊपर। हाँ, तो विश्वास रखना है और उनको यहाँ के जो नियम है पूरे आश्रम के, वो पूरी तरह फॉलो करना है। गुरुजी के पूरे वाणी वचन का पालन करना है और एकाग्र रहना है। अपने मन को एक चित्त करना है कि नहीं, मैं यहाँ आई हूँ तो मेरा सब कुछ इनके ही हवाले है। दुख भी इनका ही है, बाबा जी का, माँ का, और सुख भी उनका ही है। तो ये समर्पित अगर वो कर देते हैं और ये समर्पण भाव से आते हैं, तो उनको जीवन में कभी ये नहीं लगेगा कि मैं 1 करोड़ क्यों नहीं पाया। वो तो 1 करोड़ नहीं, कई जन्मों का पुण्य उनको मिल जाता है। पैसा तो क्या है, इंसान कमाता है, मेहनत करता है तो मिलता ही है। अच्छा, जब इस दरबार को देखते हैं अपने उसमें नज़रिए से देखें तो चलता क्या है यहाँ, क्या चल क्या रहा है? हम तो यही सोचते हैं कि ये दरबार में आके हम एक स्वर्ग में आ गए हैं, कि हम तो ऊपर नहीं देखे हैं स्वर्ग में क्या होता है, लेकिन यहाँ आके ऐसा लगता है कि स्वर्ग में आ गए। सपना जैसा भी लगता है कि ऐसा तो अपन कभी किसी के मुंह से सुनते थे, ये हकीकत कैसा है और लोगों को अब तक मालूम नहीं पड़ा। और हम इतना लेट क्यों आए यहाँ पे, हमको और जल्दी आना था। ऐसा क्या देखा जो आपको लगा ऐसा? पता नहीं, एक अनुभव है, मन में बड़ा खुशी महसूस होता है जो कहीं नहीं होता। लाखों करोड़ों रुपया देखने के बाद 2 मिनट की खुशी होता है, लेकिन ये खुशी पूरे दिन चलते रहता है अंदर। वो भाषा नहीं है हमें जो हम वो उस चीज़ को बोल सके कि क्या खुशी है। नागपुर से आई हुई एक फैमिली के साथ हम लोग थे और काफ़ी सुनहरे अनुभव हैं। बेटा 2 दिन पहले 3 दिन पहले घर से नाराज़ होकर जा चुका है, लेकिन चेहरे में ना उदासी है और ना मायूसी है और बड़े खुश हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि गुरु कृपा कभी भी हो सकती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं ये चमत्कारिक दरबार है, ये करुली सरकार है। आगे भी चर्चा में बने रहेंगे, तब तक के लिए जय करुली सरकार। जय करुली सरकार।